जया एकादशी व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का जप करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। यह कथा पिशाच योनि और भगवान इंद्र के श्राप से जुड़ी है। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस दिन गंधर्व गान कर रहे थे तथा गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितना सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में से एक कन्या पुष्पवती नामक नृत्यांगना थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत का लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान ने इस कृत्य से इंद्र बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दिया कि स्वर्ग से वंचित होकर मनुष्य लोक में पिशाचों के जीवन को व्यतीत करो। साथ ही सभा में उपस्थित तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है और गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान से श्राप के प्रभाव से वे दोनों पृथ्वी पर जा गए। पृथ्वी पर जाकर हिमालय पर्वत में वह पिशाच योनि व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल होकर तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य का पर पश्चाताप करते हुए और भविष्य में इस प्रकार के भूल ना करने की ठान ली तथा सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही उन्होंने एकादशी का उपवास किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया और जागरण किया। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की है। हमने अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है।